नाज़रीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ और बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की पहली रेसिपी की, जिसका नाम है बेसन की मठरी। तो एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए मैदा, देसी घी, बेकिंग पाउडर, नमक, भुना हुआ बेसन, सौंफ का पाउडर, आमचूर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मीठी चटनी, हरी चटनी, मीठा दही और नमकीन सेव। तो सबसे पहले हमें आटा गूंदना है, तो हम गूंद लेते हैं आटा। मैदा लेंगे और मैदे में हमें डालना है घी। तो मैदा तकरीबन 1 से 1.5 कप और उसके अंदर घी डालेंगे शॉर्टनिंग यानी कि मोयन के लिए तकरीबन 2 से 3 चम्मच। बेकिंग पाउडर डालना है 1 चुटकी और नमक, ज्यादा नहीं डालेंगे नमक क्योंकि हमारी स्टफिंग में भी नमक होगा। इन सारी चीजों को डाल करके आपस में मिक्स करना है, तो इनको हम आपस में मिक्स कर लेंगे। घी सही लिया है या नहीं लिया है, यानी कि शॉर्टनिंग सही है या नहीं, उसको चेक करने के लिए इस तरह से हम उठाएंगे मैदे को और इस तरह मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठी बनाकर जब इसे हम छोड़ेंगे तो इस तरह से हमारी मुट्ठी बंध जानी चाहिए, यानी कि मैदा इस तरीके से आना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी खस्ती प्रॉपर है। अगर आपको लगता है ये फूट के गिर रहा है तो आप थोड़ा सा घी और मिला लीजिए। तो चलिए अब इसे थोड़े थोड़े पानी से हम गूंथ लेंगे। बहुत ज्यादा पानी एकदम से मत डालिएगा वरना मैदा बहुत जल्दी गीला हो जाता है। इस मठरी को आप बना करके 8 से 10 दिन तक आराम से रख सकते हैं। चार से 5 बार आपको इसमें अपनी मुट्ठी को मारना पड़ेगा इस तरह से। अब इस तरह लीजिए, दोनों हथेली पे रखकर इस तरह आटा बिल्कुल परफेक्टली गूंथ चुका है। अब हमारा दूसरा स्टेप है, वो ये है कि हमें चढ़ाना है कढ़ाई तेल गरम करने के लिए और एक तरफ बनाएंगे स्टफिंग। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें डाल देंगे हम तेल। डीप फ्राई करेंगे तो तेल ज्यादा सा। तेल जब तक गरम हो हम बना लेते हैं स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए लेंगे भुना हुआ बेसन। आप यहाँ पे सत्तू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मौसम में सत्तू बहुत फायदेमंद होता है। तकरीबन 1/2 कप। थोड़ा सा नमक, नमक हमने आटे में भी डाला हुआ है तो थोड़ा सा नमक। सौंफ का पाउडर, सौंफ को थोड़ा सा भून लेंगे और भून करके पाउडर बनाएंगे 1/2 टीस्पून। आमचूर 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। इसे डाल के पहले मिक्स कीजिए और थोड़ा सा पानी का छींटा दे करके इसको हल्का गीला कर लीजिए।
चम्मच से ही पानी लेंगे और इस तरह से डालेंगे। एक बार पहले इस तरह से मिक्स कर लें, इस तरह से कि जो ये बेसन है वो आपस में थोड़ा चिपक जाए, जिससे स्टफिंग को भरने में आसानी रहे। जो गोल गोल दाने यानी कि लम्स बन गए हैं उन्हें हम इस तरह से तोड़ लेंगे चम्मच के पीछे वाले पोर्शन से। अब आपको देखिए लगेगा कि स्टफिंग थोड़ी सी गीली हो चुकी है। छू के देख लीजिए कि भरने लायक है या नहीं। ये बिल्कुल परफेक्ट भरने लायक हो चुकी है। जो हमने आटा गूंदा है उसकी मठरी और उसके अंदर स्टफ करना है इस स्टफिंग को। तो ले लेंगे इस तरह से गोल गोल, जैसे नॉर्मल मटरी बनती है इस तरह से कीजिए, नॉर्मल जैसे कि स्टफ अंदर किया जाता है। एक लोई लेकर के बहुत आराम से धीरे धीरे थोड़ा सा घी लगा करके इस तरह इसको आपको बढ़ाना है, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं। इसी तरह से 2-4 मटरी तैयार कर लें, उसके बाद फ्राई करेंगे। और मटरी बना लेते हैं। स्टफिंग को भरने से पहले थोड़ा सा तेज हाथों से इस तरह गोल कीजिए, टाइट स्टफिंग कीजिए इसके अंदर। घी आपको थोड़ा बार बार लगाना पड़ेगा। एक बार अपनी कढ़ाई पे नजर डाल लीजिएगा कि तेल कितना गर्म हो चुका है। तेल भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा आटा डाल करके। तेल भी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए एक एक करके इनको हम डालते हैं। जब तक ये धीमे धीमे होती रहेंगी, हम जो है बाकी की भी मठरी बना लेते हैं। तेल में डालने के बाद आप चम्मच लीजिए और एक बार इसे किनारों को इसके थोड़ा सा पुश कीजिए कि ये फूले। और बहुत कोशिश कीजिएगा कि धीमी आंच पर ही आप इसे फ्राई करें, धीरे धीरे। तेज आंच पर फ्राई करने से ऊपर से तो गोल्डन हो जाएगी, लेकिन अंदर से मैदा जो है वो कच्चा रह जाएगा। इसलिए दोनों तरफ से फ्राई करना है। किनारे बहुत मोटे नहीं होने चाहिए। चलिए इसे भी डाल देते हैं और अब धीरे धीरे आंच पर इसे हम धीरे धीरे फ्राई करेंगे। तो पहले जो डाला है उसे एक बार और पलट लीजिए। तो देखिए ये अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुके हैं और बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। तो गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं।
निकाल कर अब हम इसे करेंगे सर्व। तो सर्व करने के लिए ले लेंगे सर्विंग प्लेट। बहुत गर्म है तो बहुत आराम से आप इसे उठाइएगा। थोड़ा सा इसे चम्मच के पीछे से आप फोड़िएगा इस तरह से। अब इस पे डाल देंगे हम लाल चटनी, जिसे कि हम सौंठ कहते हैं। हरी चटनी, इस तरह से पुदीने के साथ हरी चटनी बनाइएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब ले लेंगे हम दही, यानी कि मीठा दही। नॉर्मल दही में चीनी का पाउडर डालकर थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। अब डाल देंगे हम इस तरह से दही, थोड़ी थोड़ी चटनी एक बार ऊपर से और। इसके बाद कोई भी सेव बाहर बहुत आसानी से मिल जाता है, नमकीन होना चाहिए बस। लीजिए, तो ये लीजिए, बनकर तैयार है बेसन की मठरी। इफ्तार पर गरम गरम इसका लुत्फ उठाएं और नोट करें इसकी रेसिपी। बेसन की मठरी बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, देसी घी, बेकिंग पाउडर, नमक, भुना हुआ बेसन, सौंफ का पाउडर, आमचूर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मीठी चटनी, हरी चटनी, मीठी दही और नमकीन सेव। बेसन की मठरी बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल में मैदा, देसी घी, बेकिंग पाउडर और नमक डालकर मिक्स करें और आटा गूंद लें। फिर एक कढ़ाई लें, उसमें तेल को डालकर गरम कर लें। स्टफिंग बनाने के लिए एक बॉल लें, उसमें भुना हुआ बेसन, नमक, सौंफ का पाउडर, आमचूर का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर और पानी डालकर मिक्स करें। फिर गूंदे हुए आटे की मठरी बनाकर स्टफिंग भरकर घी लगाकर मठरी तैयार करें। जब तैयार हो जाए तो तेल में फ्राई करें। जब फ्राई हो जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर सॉल्ट और मीठी दही डालकर सर्व करें। चलिए बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है फ्राइड बेबी कॉर्न। तो एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए बेबी कॉर्न, कॉर्नफ्लोर, सोया सॉस, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, बेकिंग पाउडर, नमक, मैदा, अदरक लहसुन का पेस्ट और तलने के लिए तेल। तो सबसे पहले बता दूं कि बेबी कॉर्न को 2 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डालेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे कि इसके अंदर की जो एक कच्चेपन की स्मेल है वो दूर हो जाए। अब हमें बनाना है बैटर। तो सबसे पहले चढ़ा लेंगे कढ़ाई कि तेल गरम हो जाए। तो बैटर के लिए सबसे पहले डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 10 बेबी कॉर्न के लिए। इस तरह से बड़े बड़े 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून, मैदा तकरीबन 1 कप। गाढ़ा सा बैटर तैयार होगा इसका। अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून,
सारी चीजों को आपस में मिक्स कर लीजिए पहले, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। इस तरह से जो अंडे के शौकीन हैं वो चाहें तो इस वक्त एक अंडा डाल लें इसी में और बेबी कॉर्न फ्राई करें, तब भी बेबी कॉर्न बहुत ही करारा क्रिस्प फ्राई होगा। बैटर तकरीबन रेडी। अब चढ़ा लेते हैं तेल। डीप फ्राई करना है तो तेल ज्यादा सा लेंगे कि आसानी से डीप फ्राई हो जाए। ये देखिए बैटर इस तरह से होना चाहिए। बहुत पतला नहीं और बहुत गाढ़ा नहीं, इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। ये देखिए। चलिए तेल को थोड़ा गरम करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बेबी कॉर्न को उबलते हुए पानी में 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। एक बार देख लीजिए कि साबुत हो, बीच में से टूटा हुआ ना हो, वरना तेल में जा करके छटकेगा। इस तरह से डिप कीजिए। और एक एक पीस उठा करके आपको इसे फ्राई करना है। तो ऐसे उठाइए और इसे इस तरह से तेल, इस तरह से दो मिनट से ज्यादा बेबी कॉर्न मत उबालिएगा, वरना जिस तरह से ये आप हैंडल कर रही हैं ये इतना ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा कि फिर आप इसे जैसे उठाएंगे ये टूटना शुरू हो जाएगा। सारे बेबी कॉर्न फ्राई हो चुके हैं, अच्छी तरीके से क्रिस्प हो गए हैं। गैस ऑफ करके इन्हें हम निकाल लेंगे। देखिए बेबी कॉर्न की शक्ल ऐसी हो गई है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। एक बात और कि अगर आप बेबी कॉर्न नहीं है घर में और आप ये स्टार्टर बनाना चाहते हैं तो आपके पास आलू हर वक्त होता है। सिर्फ लंबा लंबा आलू की फ्राइज काटिए और इसी तरीके से आलू को फ्राई कर लीजिए। देखिए उसमें भी बहुत मजा आएगा। चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। बहुत गर्म है तो थोड़ा सा संभालते हुए, हाथों को देखते हुए। तो ये लीजिए बनकर तैयार है फ्राइड बेबी कॉर्न। आप इसे इफ्तार पर बना डालिए और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। फ्राइड बेबी कॉर्न बनाने के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड बेबी कॉर्न, कॉर्नफ्लोर, सोया सॉस, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, बेकिंग पाउडर, नमक, मैदा, अदरक लहसुन का पेस्ट और तेल। फ्राइड बेबी कॉर्न बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बॉल लें, उसमें कॉर्नफ्लोर, गरम मसाला पाउडर, बेकिंग पाउडर, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, मैदा, अदरक और लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस और पानी डालकर मिक्स करें और पेस्ट तैयार करें। फिर एक कढ़ाई लें, उसमें तेल को डालकर गरम करें। फिर उबली हुई बेबी कॉर्न को बने हुए पेस्ट में
डिप करके फ्राई करें। जब फ्राई हो जाए तो एक प्लेट में निकाल लें, फिर सर्विंग प्लेट में निकालकर चटनी के साथ सर्व करें।